हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं हूं पार्थ मोटर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या देखा था। हमने जो सम देखा था उसमें ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है कौन से वापस याद दिला दूं। ठीक है, आप भूल गए हो क्या? नहीं भूले हो तो वेरी गुड, और यदि भूल गए हो तो मैं वापस आपको याद दिला देता हूं। यहाँ पे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। उसकी अलग अलग एंगल पे जो वैल्यू है, कौन से एंगल? 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। इससे रिलेटेड सम है वो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखे थे। आज हम क्या सीखने वाले हैं कि साइन का कोस के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, इंटर रिलेशन, एक रेशियो का दूसरे रेशियो के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, वो ये वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में मोस्ट ऑफ रिलेशन ही देखने की कौन किसका क्या रिलेटिव्स होता है। ठीक है, वो एक पता चल गया तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं कि कौन किसका क्या सजा है, कौन चाचा है, कौन मामा है। ठीक है, ये सारे रिलेशन आज हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ऑल द रेशियो, एक का रिलेशन दूसरे के साथ क्या है या कौन किसका डायरेक्टली रिलेटिव्स होता है। ठीक है, रिलेटिव्स का रिलेटिव्स भी होता है और डायरेक्टली रिलेटिव्स भी होता है, तो कौन किसका डायरेक्ट रिलेटिव्स होता है। ठीक है, वो आज के ये वीडियो में हम देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक रेशियो का दूसरे रेशियो के क्या साथ क्या रिलेशन है, ओके वो स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं अभी इरेज कर देता हूं। ओके, तो यहां पे आपने जो वैल्यू देखी थी उसमें साइन में, यहां पे मैं आपको वापस रिमाइंड करवा दूं, साइन में 0, 30, 45, 60 और 90, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कोस में क्या था? 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ओके, तो यहां पे ये वैल्यू के ऊपर से कंक्लूजन का मतलब जो देख के हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको कंक्लूजन कहते हैं। तो यहां पे यदि हम देखें तो साइन 0 और कोस 90 उसकी वैल्यू सेम है। साइन 0 और कोस 90 की वैल्यू सेम है। बाद में साइन 30 और कोस 60 की वैल्यू सेम है। साइन 45 और cos 45 की वैल्यू सेम है। sin 60 और cos 30 की वैल्यू सेम है। और यहाँ पे sin 90 और cos 0 की वैल्यू सेम है। यानी यहाँ पे एडिशन करेंगे 0 + 90 तो 90, 30 + 60 तो 90, 45 + 45 तो 90, 60 + 30 तो 90, 90 + 0 तो 90। यानी sin और cos के बीच में रिलेशन क्या है कि दोनों ऐसे एंगल के जिसका एडिशन 90 डिग्री होता हो वो दोनों की वैल्यू सेम है। वो दोनों की वैल्यू कैसी है? सेम है। ठीक इसी तरीके से जैसे साइन और कोस के बीच में जो रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ठीक है, कि उसकी दोनों की वैल्यू यदि एडिशन 90 डिग्री होता है दो एंगल का, साइन और कोस को मिलाकर, तो वो दोनों एंगल की वैल्यू है वो सेम है। ठीक इसी तरीके से जैसे साइन और कोस के बीच में रिलेशन है, ठीक इसी तरीके का रिलेशन टेन और कोट के बीच में। आप चाहो तो टेबल में देख सकते हो। ठीक है, कि टेन 0 और कोट 90, टेन 30 और कोट 60, टेन 45 और कोट 45, वो सब वैल्यू वो सेम मिलेगी। और उसके बाद जो तीसरा है वो सेक और कोसेक के बीच का रिलेशन है, सेक और कोसेक फंक्शन के बीच का रिलेशन। ठीक है, ये 90 डिग्री वाला है। ठीक इसी तरीके का रिलेशन है। तो आज के ये वीडियो में हम ये रिलेशन देखने वाले हैं, साइन और कोस का रिलेशन, टेन और कोट का रिलेशन और सेक और कोसेक का रिलेशन। ठीक है, वो आप टेबल देख के भी कंक्लूजन है वो निकाल सकते हो कि ये जो 90 माइनस का रिलेशन है वो ये रेशियो के साथ एक दूसरे का रिलेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फॉर्मूला वो लिख रहा हूँ। यदि फॉर्मूला आपको याद नहीं रहते हैं तो आपको क्या करना है, एक बार टेबल में देख लेना है। ठीक है, कि ये दोनों एंगल के बीच में ये जो रिश्ता है, ये जो रिलेशन है वो कौन सा है। ओके,
अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं और डायरेक्टली फॉर्मूला है वो आपको लिखवा रहा हूं। फॉर्मूला में कौन कौन से फॉर्मूला आएंगे बच्चों? तो यहाँ पे फॉर्मूला में मैं लिख रहा हूं sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, यानी sin 90 माइनस कुछ भी करेंगे तो उसका जो आंसर है वो cos थीटा के इक्वल होगा। sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा होता है। cos और sin के बीच में ये रिलेशन है, बाद में tan और cot के बीच में इसी टाइप का रिलेशन है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और sec और cosec के बीच में भी इसी टाइप का रिलेशन है एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, तो sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। ओके, तो ये जो 6 बेसिक फॉर्मूला है 1 2 3 4 5 और 6 वो आप लिख लोगे। ओके, राइट डाउन दिस। मैं थोड़ा हट जाता हूं ताकि आप लिख सको, वीडियो पॉज करके आप लिख लोगे। ओके, आपने लिख लिया होगा। अब ये फॉर्मूला एक्सरसाइज 8.3 में आपको काम आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 जैसे ही सॉल्व करोगे कुछ उससे रिलेटेड जो सम है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये फॉर्मूला जिसमें यूज हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम वो ही सॉल्व करेंगे ये कॉन्सेप्ट का यूज करके। तो ये फॉर्मूला को मैं इरेज कर देता हूँ। अभी आपको पता चल गया होगा, ठीक है, कि ये क्या है। यदि ना पता चले तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको वापस आंसर वो दे दूंगा। ठीक है, वापस समझा दूंगा। ओके, इसको मैंने कर दिया इरेज। अब एक्सरसाइज 8.3 में इससे रिलेटेड सम है। यहाँ पे जो 4 सम है अलग अलग मेथड के, वो मैंने यहाँ पे लिया, जिसमें पहला सम है sin 18 डिग्री इनटू cos 72। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फॉर्मूला को लिख देता हूँ sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। ये 6 फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे जो लिखा है sin 18 और cos 72, अब अभी तक हमने जो भी वैल्यू एंगल की देखी वो 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की देखी है। 18 डिग्री और 72 डिग्री की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, तभी हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। जब भी एंगल की वैल्यू हमारे पास ना हो तो डायरेक्टली हमें यही फॉर्मूला के बारे में सोचना है कि क्या 90 माइनस करके एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे, ये जो sin 18 है, 18 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 72 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 72 करूंगा तो क्या आ जाएगा 18, तो मैंने 18 ही लिखा। डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, cos 72 डिग्री। sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। तो sin 90 माइनस 72 इक्वल टू क्या होता है, cos 72। तो cos 72 अपॉन cos 72 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, cos 72 अपॉन cos 72 कट हो जाएंगे, आंसर आएगा 1। ठीक इसी तरीके से सेकेंड सम cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। चाहे तो cos को sin में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम चाहे तो sin को cos में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। यही ट्रिगोनोमेट्री का मजा है। ठीक है, कहीं से भी कोई भी मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे sin को cos में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये cos को sin में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90 माइनस 42 डिग्री। 90 माइनस 42 का मतलब कितना होगा, 48 डिग्री। तो मैंने 48 डिग्री ही लिखा और यहाँ पे है sin 42 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ sin
42 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा। तो cos 90 माइनस 42 इक्वल टू क्या होगा sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री प्लस और माइनस का आंसर विल बी द 0। ठीक है, तो यदि 0, 30, 45, 60 और 90 उसकी वैल्यू हमारे पास है, बाकी कोई भी एंगल हो तो या तो हमें एक दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे का क्या रिलेटिव है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करके बाद में सिंपलीफाई वो करना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं तीसरा सम। इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको मैंने कर दिया इरेज। तीसरा सम बच्चों कुछ यहाँ पे tan 2a एंगल का रिलेशन है वो यहाँ पे लिखा है, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ओके, हमें फाइंड a करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड a की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। तो यदि a की वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो गिवन है वो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ओके, अब डायरेक्टली तो कंपेयर नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, कोट को यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ tan में। कोट और tan के बीच का क्या रिलेशन है, तो ये रहा कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। तो कोट उसकी जगह पे लिख देता हूँ tan 90 माइनस थीटा, थीटा यानी कि होगा a माइनस 18। कोट को मैंने कन्वर्ट कर दिया tan 90 माइनस थीटा। वापस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट थीटा यानी कोट a माइनस 18। अब दोनों इक्वल की दोनों साइड tan के फॉर्म में आ गए, तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं। ये tan tan तो कॉमन है, दोनों के जो एंगल उसको हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2a इक्वल टू 90 माइनस a माइनस 18 डिग्री। अब जैसे ही सिंपलीफाई करेंगे तो 2a माइनस a माइनस माइनस प्लस 18, 90 प्लस 18 इक्वल टू 108 माइनस a और 2a। माइनस a इक्वल के लेफ्ट साइड आएगा तो 2a प्लस a इक्वल टू 108 डिग्री। तो 3a इक्वल टू 108 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 36 डिग्री। तो a का जो आंसर मिलेगा हमें दैट विल बी द 36 डिग्री। ओके, अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो मैंने इसको कर दिया इरेज। अभी एक लास्ट सम बचा है, ठीक है, tan का, जिसमें 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री नहीं है, लेकिन कुछ अलग ही एंगल है। जैसे ही अलग एंगल आए तो हमें क्या सोचना है, रिलेशन वाले फॉर्मूला, ठीक है, रिश्ता वाला फॉर्मूला, वो हमें उसके बारे में सोचना है। तो यहाँ पे उसके बाद का जो सम है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री tan 42 इंटू tan 67। अब इसमें से किसी की भी वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि इसके कौन से दो एंगल का एडिशन है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 48 और 42 ये दोनों का जो एडिशन है वो 90 डिग्री होता है, तो उसको मैं पास में लिखूंगा पहले। तो यहाँ पे tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, बाद में 23 और 67 वो दोनों का एडिशन 90 डिग्री होता है, इसीलिए पास में मैंने लिख दिया। पास में लिखने का फायदा क्या हुआ कि tan को मैं डायरेक्टली कोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। tan और कोट का रिलेशन का फॉर्मूला यहाँ पे मेरे पास है। तो यहाँ पे tan 48 की जगह पे मैं लिखूंगा 90 माइनस 42 डिग्री, वो लिख सकता हूँ। 90 माइनस 42 का मतलब क्या होगा, 48, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा। तो यहाँ पे tan 90 माइनस 42 में लिख सकता हूँ इंटू tan 42 डिग्री। अब ये जो tan 23 है उसकी जगह पे
मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, 23 की जगह पे क्या लिखा 90 माइनस 67, और 48 की जगह पे मैंने क्या लिखा 90 माइनस 42। अब ये फॉर्मूला हमारे पास है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, cot थीटा, तो cot 42 डिग्री हो गया। ये क्या हो जाएगा tan 42 डिग्री। यहाँ पे tan 67 लिखना भूल गए तो उसको लिख देते हैं। अब यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया tan 90 माइनस 67 इक्वल टू cot 67 इनटू tan 67। ओके, अब cot 42 इनटू tan 42, तो ये एक दूसरे के सगे हैं, 1 अपन tan 42, cot की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 अपन tan थीटा, तो 1 अपन tan 42 मल्टीप्लाई tan 42 इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं cot 67, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 अपन tan 67 इनटू tan 67, tan 67 tan 67 cot tan 42 cot, आंसर कितना है 1 है। ठीक है, तो आसानी से वो एक दूसरे के रिलेटिव्स होंगे, ठीक है, 0 30 45 60 और 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल हो तो डायरेक्टली हमें ये 6 फॉर्मूला के बारे में सोचना है, और कौन से दो एंगल का एडिशन 90 डिग्री होता है उसको पास में लिखना है, बाद में सिंपलीफाई करेंगे तो आसानी से ये एक्सरसाइज में सिंपलीफाई वो हो जाएगा। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।